एसआईआर का मतलब है जिनकी मृत्यु हो गई उनके वोट काट देंगे। विपक्ष जो चीत्कार कर रहा है ये पहले फर्जी वोट डालने का काम करते थे। तो ये समाजवादी पार्टी की यदि 1 साल सरकार आ जाए तो जनता झेल नहीं सकती। त्राह त्राह उत्तर प्रदेश में मच जाएगी। वो गुंडागिर्दी होगी जो संभाले नहीं संभलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी आज हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। मंत्री जी, एसआईआर की फाइनल लिस्ट आज जारी कर दी गई है, उसमें वोट काटे गए, उसको लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, हमला कर रहा है। देखिए, एसआईआर एक निरंतर प्रक्रिया है, समय समय पर होती रहती है। एसआईआर का मतलब है जिनकी मृत्यु हो गई उनके वोट काट देंगे, जो नाबालिग हैं और गलत वोट बने हैं उनके वोट काटने का काम कर दिया जाएगा, और भी जो फर्जी वोट हैं वो काट दिए जाएंगे। जो वोट मतदाता सूची में है नहीं, कहीं चले गए हैं, तो जानकारी करके उनको काट दिया जाएगा। अब मतदाता सूची एकदम प्योर, नीट एंड क्लीन मतदाता सूची बन रही है। विपक्ष जो चीत्कार कर रहा है ये पहले फर्जी वोट डालने का काम करते थे। ये मृतक वोट यही डाला करते थे और इधर उधर से फर्जी वोट बना लेते थे, जिसके आधार पर ये अपने वोटों को, मतदान को बढ़ाने का काम करते थे। अब वो फर्जी मतदान नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश में अभी तक जो फर्जी मतदान होता था वो रुक जाएगा और असली मतदाता अपना मतदान करेगा। अब इनको, पीडीओ को और इन सबको घबराहट ये है कि जो फर्जी मतदान है वो अब नहीं हो पाएगा, इसकी इनके लिए चिल्लाहट है। विपक्ष का आरोप है कि जीवित लोग हैं, उन्होंने साइन भी नहीं किए बहुत सारों ने वोट काटने के, फिर भी उनके वोट काट दिए गए हैं। देखिए, कहीं मैं ये नहीं कह रहा, यदि कहीं ऐसी गलती हुई होगी किसी कारण से, तो अभी बहुत अवसर है उनको जोड़ने के लिए। फिर अभी सघन अभियान फिर चलाए जाएंगे। यदि कहीं पर कोई, वैसे तो ऐसा हुआ नहीं है, यदि कहीं हो भी गया है तो मतदाता को अनेक बार अवसर आएंगे, वो अपना मतदान करने के लिए अपना वोट बनवा सकता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब बीजेपी का रिटायरमेंट करीब है तब वो शिक्षा मित्रों के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की और देश की गरीबी जो दूर करने का काम हम अनुदान बांटने से नहीं, तो व्यवस्था है, बांटा जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है, लेकिन ये 15 करोड़ लोगों को फ्री अनाज से ही गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर होगी तो मात्र शिक्षा से होगी। जो योगी सरकार की प्राथमिकता है, मोदी सरकार की प्राथमिकता है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है हम ऐसी शिक्षा पद्धति ला रहे हैं, अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, अब मजूर के बेटे भी हजूर होंगे। अब उत्तर प्रदेश में पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हाथों में नौजवानों के तमंचा होता था। अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, नौजवानों के हाथों में तमंचा की जगह टैबलेट है। तमंचा की जगह बिल्कुल बढ़िया टैबलेट है, बिल्कुल कंप्यूटर है उनके हाथ में, तो ये मोबाइल है उनके हाथ में। तो ये एक शिक्षा की एक अच्छी व्यवस्था है। दूसरा, उन्होंने बीजेपी पे और सवाल, जुबानी हमला बोला है कि जहां पीड़ा वहां पीड़ी और जहां बीजेपी वहां पीड़ा। देखिए, जो जैसा होता है उसको वैसे ही दिखाई देता है। मैं तो अब जो उन्होंने बोला है तो मैं उसके रिस्पांस देना चाहता हूं, बदले की भावना से नहीं बोल रहा हूं। पीडीए, पी फार पीटो, डी फार डकैती डालो, ए फार अपहरण करो। समाजवादी पार्टी में यही होता था। और मित्र, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ऐसा होने वाला नहीं है। भाव, ये समाजवादी पार्टी की यदि 1 साल सरकार आ जाए तो जनता झेल नहीं सकती। त्राह त्राह उत्तर प्रदेश में मच जाएगी। वो गुंडागिर्दी होगी जो संभाले नहीं संभलेगी। ये है पीडीए। अखिलेश यादव कह रहे हैं 2027 में वो आ रहे हैं। अब ये तो जनता तय करेगी। जनता ने तय कर लिया है कि 2027 में योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। दूसरा, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको तो सदस्य बनाया गया है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन चाहता था कि वो प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर्ड हो, पर बीजेपी ने उनको राज्यसभा सदस्य के रूप में रिटायर्ड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और माननीय नीतीश जी बहुत योग्य व्यक्ति, और एक बार नहीं अनेक बार वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और माननीय मोदी जी से अब अंत में बहुत अच्छा संबंध रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति का सम्मान करती है और नीतीश जी का भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा
सम्मान है और सम्मान होगा। इसलिए नीतीश जी ने जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है और भारतीय जनता पार्टी उनका हमेशा सम्मान ही किया है और करती भी रही। बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी तय करती है, सिस्टम होता है और मुख्यमंत्री तय करने का, और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के भाव को ध्यान में रखकर कार्यकर्ता में से ही चयन करती है। तो क्या बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा? अब ये तो उच्च स्तर से ही तय करेंगे, उसको तो इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। दूसरा, आप पशुधन मंत्री हैं, इस टाइम गेहूँ की कटाई चल रही है, गौवंशों के गौशालाओं में उनको भरपूर चारा मिले, उसको लेके क्या कदम उठाए गए हैं, क्या आदेश दिए गए हैं? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर बैठक की थी। अभी हम उत्तर प्रदेश में हर जिले पर भूसा बैंक बनाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये भूसा बैंक आप गौशाला स्तर पर बनाओ, तो हम गौशाला स्तर पर भूसा बैंक बना रहे हैं और एक अभियान चलाकर भूसे को कलेक्ट करा रहे हैं, भूसा दान में भी ले रहे हैं और अब भूसा बैंक गौशाला स्तर पर बनाए जाएंगे। गायों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भी अच्छा दिया है, सरकार ने, योगी सरकार में बजट भी गायों के संरक्षण के लिए 1,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। अब गाय किसानों के खेतों में, सड़कों पर, गलियों में दिखाई नहीं देगी। हम गायों को गौशालाओं में ही प्रॉपर संरक्षण देने का काम करेंगे। जो गोचर भूमियां हैं, गौशाला की भूमियां हैं, जिन पर कुछ लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, उन भूमियों को कब्जा मुक्त कराकर हरा चारा बुवाने का काम करेंगे ताकि गायों को संपूर्ण उनको चारा मिले। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में 30 रुपया मिलता था, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 50 रुपया कर दिया है। अब कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। अब हम गौशालाओं में, क्योंकि आगे आने वाला समय, क्योंकि दुनिया में विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, अब अमोनिया गैस भी की कमी भी हो सकती है, खाद के कारखाने भी नहीं चल सकते हैं, तो हम गौशाला स्तर पर कंपोस्ट खाद भी बनाएंगे ताकि किसानों को समय पर खाद मिल सके, उनकी खेती का उत्पादन भी अच्छा हो सके। और हम अभी 50 किलो गोबर गैस बनाकर एलपीजी की जगह ये कंपोस्ट जो अपना सीबीजी है, इसको बनाने का काम करेंगे ताकि समय की नजाकत को समय समझकर ये चीजें उपलब्ध कराई जाए, संकट का समय ठीक से काट दे। क्या गौशालाओं में गोबर गैस प्लांट बनाए जाएंगे? किस लेवल की गौशालाओं में होंगे? क्या तय किया हाँ, गया है? कुछ बड़ी बड़ी गौशाला में तो गोबर गैस प्लांट भी बनाए जाएंगे और हम जगह जगह घर घर पर जाकर किसान के यहाँ भी 50 किलो गोबर गैस बनाएंगे, जिससे उसका भोजन भी बन जाएगा, लाइट भी जल जाएगी और भी काम आ जाएगा। ये काम करेंगे। क्या वो भी ऐसा भी प्लान है कि जहाँ गौशाला होगी उसके आसपास की बस्ती को पीएनजी पाइपलाइन की तरह उसको सप्लाई करने की भी कुछ ऐसा निश्चित रूप से ये प्लान है। अब हम गौशालाओं को आत्मनिर्भर की गौशाला बनाने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार अभी उत्तर प्रदेश में 7,500 गौशालाएं, इनमें लगभग 13.5 लाख गायों का संरक्षण हो रहा है। एक दिन में 8 करोड़ रुपया खर्च होता है, बहुत भारी धनराशि हम इस पे खर्च कर रहे हैं। तो अब गौशालाएं सरकार बहुत दिनों तक नहीं पाल सकती, इसके लिए समाज के सहयोग की भी जरूरत है। इसलिए हमने समाज से सहयोग भी की आशा की है और समाज के लोग सहयोग देने का काम भी कर रहे हैं, लोग भूसा दान भी कर रहे हैं। तो अब आगे आने वाले समय में हम गाय के गोबर पर भी काम करेंगे, क्योंकि ताकि गाय दूध के साथ साथ हमारी गौशालाएं आत्मनिर्भर गौशालाएं बने। गैस की जो किल्लत होती है वो आत्मनिर्भर वो भी एक तरह से। हाँ, गैस की किल्लत इस गौशालाओं से ही गोबर गैस प्लांट बनाकर उसको दूर करने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये थे पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह जी। इनका कहना है क्योंकि खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है उसके चलते गैस की किल्लत आ रही है और उसी को देखते हुए अब इन्होंने कोशिश की है जो बड़ी-बड़ी गौशालाएं हैं उनमें आने वाले टाइम में गोबर गैस प्लांट बनाए जाएंगे और उससे आसपास के इलाकों में गैस सप्लाई की जाएगी ताकि किसी को गैस की समस्या ना हो। नीरज आनंद, न्यूज़ 24 बरेली।